प्रेम जी का एक सवाल ले लेते हैं। ये कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, मेरे पास 15 म्यूचुअल फंड हैं जिसमें से 7 का रिव्यू लेना चाहता हूँ, क्या फंड सही है या नहीं है? मेरी उम्र 41 साल है और 19 साल का नज़रिया है। और इनके पास जो फंड है सर, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पहला तो इनके पास SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है, 1000 की SIP यहाँ चल रही है। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड है। बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड है, यहाँ पे 1000 की SIP यहाँ चल रही है। इसके अलावा HDFC डिविडेंड यील्ड फंड है और इसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो ये है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सर ताकि आपको आसानी हो जाए। एक तो SBI, यहाँ पर SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है। इसके अलावा SBI लार्ज मिड कैप है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड है। HDFC डिविडेंड यील्ड फंड है, यहाँ पर 1000 की SIP यहाँ, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। अब ये पूछना चाह रहे हैं सर कि एक तो ये कि 15 करीब इन्होंने कम बताया, लेकिन 15 म्यूचुअल फंड है जिसमें 7 का ये रिव्यू लेना चाहते हैं। इनके नाम इन्होंने भेज दिए हम लोगों को। साथ ही 41 साल की उम्र है और 19 साल तक निवेश का नजरिया है। सर क्या आपको लग रहा है फंड में क्या गुंजाइश बन रही है? देखिए, मेरा मानना है कि पोर्टफोलियो ना बहुत सिंपल होना चाहिए। अब आप डिविडेंड यील्ड, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज कैटेगरीज को ऐड करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये किस तरह की कैटेगरीज हैं, क्या परफॉर्म करेगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप कैटेगरी को समझे नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि हर तरह की कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, ये कोई नेसेसरी नहीं है। खासकर जब आप सेक्टोरल फंड्स पे जाते हैं तो आप उस सेक्टर को कितना समझते हैं। अब हेल्थ केयर सेक्टर के अगर किसी फंड में आपने निवेश किया तो आप हेल्थ केयर सेक्टर को समझते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं समझते हैं तो आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए ये वो कैटेगरीज हैं जिसमें कि अगर आप समझते हैं तो आपको निवेश करना चाहिए, वरना सिंपल सा पोर्टफोलियो आप बनाएं कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें और थोड़ा मिड कैप में इन्वेस्ट करें। अगर इस तरह का पोर्टफोलियो बनेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा सर, इन्हीं के पोर्टफोलियो से बड़ा दिलचस्प सवाल है सर, क्योंकि इस तरह से एक्सपर्ट्स कहते हैं, आपको भी हम लोगों ने सुना है कई बार कि सर एक आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम कितने फंड्स होने चाहिए, क्योंकि इनके तो 15 इन्होंने 15 फंड्स ले रखे हैं सर। मतलब 15 फंड्स का मतलब आप समझ रहे कि मुझे लगता है ओवर डाइवर्सिफाई से भी ज़्यादा। देखिए 15 फंड्स क्यों आते हैं, अब इन्होंने हेल्थ केयर लिया, डिविडेंड यील्ड लिया, फिर कोई अच्छी कैटेगरी लगी उसको ऐड कर लिया। तो जब आप समझते नहीं है कैटेगरीज को तो आप पोर्टफोलियो में ऐड करते चले जाते हैं, फिर आप रिव्यू लेते हैं कि हमें नहीं पता है कि कैसे ये परफॉर्म करेंगे। तो यही वो गलतियां होती हैं। तो मेरी राय में 3 या 4 फंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उतने फंड्स और उसी 3-4 फंड में आप लार्ज और मिड कैप का एक्सपोजर रख सकते हैं। ठीक है सर, 3 से 5 फंड होने चाहिए सर। आप 5 मान लीजिए, आप 5 से 5 फंड मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा फंड की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर जाते जाते मैं आपको टाइमिंग्स बता दूं। रोजाना सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 9354027995। इस नंबर पे आप हमें अगर कोई भी सवाल, मन में शंका, दुविधा हो, भेज सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके फंड से जुड़े रिव्यू अगर सवाल होगा तो वो भी उसको दूर करने की। बस आपको इतना ही करना है हमारे लिए कि हमारे इस शो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।